हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम विक्टर एक्सेल्सन एंड लक्ष्य सेन्स बैडमिंटन मैच इन द ओलंपिक गेम्स। तो पता है काफ़ी टाइम हो गया इस इवेंट को। लक्ष्य सेन जो हैं हमारे दिग्गज भारतीय खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। ही इज़ 22 ईयर ओल्ड एंड लाइक बहुत ही बढ़िया टैलेंट है जो कि इंडियन बैडमिंटन फ्रेटर्निटी में बहुत ही उम्दा प्लेयर हैं। इनके अलावा एच एस प्रणॉय भी थे जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे इन ओलंपिक गेम्स में। लेकिन लक्ष्य सेन जी ने ही इनको हराया था एच एस प्रणॉय को, और फिर आगे ग्रुप स्टेज से आगे सेमीफाइनल की तरफ बढ़े थे। तो मैं बात कर रहा हूँ सेमीफाइनल जो हुआ था, है ना, बैडमिंटन सिंगल्स का मेंस ओलंपिक गेम्स में, जो कि आज कल इन दिनों पेरिस में आयोजित किया जा रहा है ना। आपने देखा होगा वो मैच, अगर देखा होगा तो पहले सेट में लक्ष्य सेन जी बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य सेन एंड वर्ल्ड चैम्पियन, वर्ल्ड नंबर 2 विक्टर एक्सेल्सन इनके सामने खड़े हैं। एकदम 6 फुट 4 इंच का बंदा, इतना लंबा चौड़ा और पीक ऑफ इस फॉर्म। लेकिन लेकिन उनके सामने जिस तरह प्रदर्शन किया पहले कुछ 5-10 मिनट मैच के सेट में, बहुत ही बढ़िया। 7-0 से वो आगे थे फर्स्ट सेट में, अगर आपको मालूम होगा, और आपने मैच देखा होगा। तो नहीं देखा है तो ओके, कोई नहीं, मैं हूँ, बता दूँगा आपको। 7-0 से लक्ष्य आगे थे, लेकिन उसके बाद एकदम से मैच ओवरटर्न हो गया और लोगों को ऐसा उम्मीद जाग रही थी कि ये जो सेमीफाइनल मैच हो रहा था, शायद लक्ष्य सेन फाइनल में पहुंच जाएंगे, शायद लक्ष्य सेन, शायद एक मेडल कंफर्म होगा बैडमिंटन में इस बार मेंस में। लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसके अलावा रीज़न बताऊंगा आपको। इसके अलावा फिर से ये घटना फिर से उनके साथ हुई कब, जब लक्ष्य सेन को विक्टर एक्सेल्सन ने हराया, ठीक है, एंड विक्टर वेंट टू द फाइनल्स, राइट, where he won the gold medal. Congrats to him as well. But since Victor, defeated Lakshay again went for the bronze medal contender. वो थे वैसे, तो he again went for the bronze medal match against Malaysia's player. उनका नाम मैं भूल नहीं रहा हूँ कि बिकॉज ये नेम्स ना बहुत प्रोनाउंस करने में बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो फ़िलहाल मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन कोई नहीं। तो लक्ष्य सेन मलेशिया के प्लेयर के साथ उनका ब्रॉन्ज मेडल मैच था। एंड अगेन फर्स्ट सेट में, इनफैक्ट तीन गेम्स हुए थे इसमें। पहले सेट में लक्ष्य सेन ने निस्नाबूद कर दिया था मलेशियन प्लेयर को। यानी वो भी कोई ऐसा कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, वो भी इज़ अ क्वाइट गुड पर्सन। लाइक इन्हें काफ़ी लंदन ओपन और शायद इंग्लैंड ओपन में, इंग्लैंड जब गए थे वहाँ पर तो काफ़ी अच्छा खेला था वहाँ पर, चैम्पियन है उसके। बाकी बैडमिंटन के जो लीग्स होते रहते हैं सिंगापुर में वगैरह वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा फॉर्म किया था। ओलंपिक गेम्स में जो भी आ रहा है वो कोई गली का कोई लड़का नहीं है, सारे एक से एक लोग हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लक्ष्य सेन ने वर्ल्ड नंबर 3 या 4 को शायद हराया था। इंडोनेशिया के प्लेयर हैं क्रिस्टी, आपको पता होगा। तो उसमें उन्होंने काफ़ी बढ़िया गेम खेला था एंड उसमें भी प्रेशर गेम था। लेकिन अगेन दुर्भाग्यवश ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के हाथ नहीं लग पाया। लक्ष्य सेन जी पहले से जीत तो गए, बहुत ही बढ़िया, लेकिन उसके बाद शायद जो ओपोनेंट थे उनके, मलेशिया के जो प्लेयर थे, उनने अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया। और क्योंकि ये नोविस हैं, पहली बार ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लक्ष्य जी, तो उनको, सिंस वो नोविस हैं, उनको प्रेशर डाला, उन पर प्रेशर क्रिएट किया। एंड जहाँ प्रेशर एग्जर्ट हुआ लक्ष्य पे, उसी मोमेंट पे लक्ष्य जी जो हैं टूट गए, बिखर गए। वही लक्ष्य जी जिनने विक्टर एक्सेल्सन को 7-0 से लीड ली थी फर्स्ट सेट में अपने सेमीफाइनल मैच में, और उसी मैच में जब वो मलेशिया के प्लेयर के साथ खेल रहे थे ओपोनेंट, एज अ ओपोनेंट की तरफ,
उन्हीं प्लेयर को उनने पहले सेट में बहुत ही बेहतरीन हराया था, और लोग कहते यार यार अब तो जिस तरह से खेल रहा है लक्ष्य, अब तो पक्का है यार, ब्रॉन्ज मेडल पक्का है इंडिया का, पहली बार मज़ा आएगा। लेकिन ऐसा एज ए सेड कि वो जो प्रेशर एक्सर्ट किया उनके ओपोनेंट ने, वो प्रेशर इतना था, और एक के दबा के प्लेसमेंट हो रही बढ़िया, फुटवर्क एकदम से अच्छा हो गया उस प्लेयर का। और बिकॉज वो एकदम से नहीं था, है ना। इस सेट में भी क्या हुआ था, शुरू के 2-3 पॉइंट में लक्ष्य ठीक है था, लेकिन बाद में लक्ष्य की जो दिक्कत थी कि जैसे ही उनको बॉडी पे स्मैशेस आए या वहाँ भगाया, थोड़ा सा उसको किया, थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट किया, तो ओपोनेंट ने देखा कि नहीं यार, ये जो बंदा है, प्रेशर अगर मैं एक्सर्ट करूँगा तो ये टूट जाएगा। और वहीं वो जो क्या बोलते हैं ना, एक बड़े शिप में, एक बड़े बलून में अगर आप छोटा सा छेद भी कर दो ना, तो उस बलून को फुस करने में वो होल, छोड़ा होल ही काफ़ी है, एक सुई काफ़ी है। वो सुई उस बलून में लगी, और जैसे ही वो लगी, लक्ष्य सेन जी हार गए। इनफैक्ट थर्ड सेट भी हार गए। तो ऐसे करते करते ब्रॉन्ज मेडल जो है लक्ष्य सेन के हाथ से निकल गया। बट ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड मैच। बट क्या इससे हम क्या सीख सकते हैं, ये जैसे इवेंट्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल, जहाँ पर इंडिया 2 बार हारा है, एक बार न्यूजीलैंड से, एक बार ऑस्ट्रेलिया से। तो हमें स्पेशली वी एज इंडियंस, हमें एक दिक्कत है हमारी, हम परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब हम पे प्रेशर डाला जाता है तब हम ये हो जाता है, एकदम नसूनाबुल हो जाता है, मतलब बिखर जाते हैं हम लोग। हमारा जो एफर्ट लगता है, लेकिन कभी इधर कभी इधर कभी इधर, फोकस्ड नहीं होता है। फोकस्ड होना चाहिए आपका एफर्ट हमेशा। इवन मोर इम्पोर्टेंटली, जब आप पे प्रेशर है, जब आप पे प्रेशर है कि हाँ ब्रॉन्ज मेडल मैच है, ये ओपोनेंट मुझे प्रेशर डाल रहा है, क्या करूँ, तो आपका एक चीज़ आती है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, प्रेशर में कैसे भी हो, आराम स्टेट में आप हो, ठीक है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, आप प्रेशर में हो, इन ऑल द सिचुएशंस आपको डिसीजन मेकिंग जो करनी है वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने एक डिसीजन गलत लिया, या आपने डिसीजन मेकिंग नहीं की, आपने बोला ठीक है देखी जाएगी ठीक है, और आप करते करते उस प्रेशर के इंटरेस्ट में दब गए, देन यू लूज़ मैचेस, यू लूज़ अपॉर्चुनिटीज़, एंड आपको देन बुरा लगता है। तो मेरा आज के वीडियो का मोटिव यही था, आपको बताना कि डिसीजन मेकिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी होता है जब आप प्रेशर सिचुएशंस में होते हैं। अगर ओलंपिक गेम्स से हम इन्फर करके हम अगर रियल लाइफ में अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ। मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, प्लीज़ अपना ड्यू डिलिजेंस करें, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। दिसंबर 2023 के आसपास किसी बंदे ने अगर BEL का स्टॉक लिया हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि उस समय 92 से लेकर 95 तक था, ठीक है, मान लो उसने 3,000 खर्च किए, ठीक है, आज के टाइम पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आज यानी कि करीब 11 अगस्त 2024, आज के टाइम पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीब 295 के आसपास, 295 ऐसे कुछ है, 295 300। तो ठीक है, सिर्फ 300 रुपये, 300 नहीं, 3,000 के स्टॉक्स खरीदे थे उसने, ठीक है, उस समय दिसंबर में। तो अब जाके करीब 12,000 के आसपास हो रहा है, ठीक है, 12-15,000 के आसपास। तो देखो ना कितना बढ़िया रिटर्न है। रिटर्न तो ठीक है, परसेंटेज ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उस समय उसने डिसीजन बहुत बढ़िया लिया। उसने सोचा कि नहीं यार, BEL डिफेंस में काफ़ी अच्छा कर रहा है इंडिया, BEL को काफ़ी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुकलेट है, शेयर लेते हैं। वो तो अच्छा था, नो डाउट, लेकिन जब बाद में चीज़ें बढ़ना शुरू हुई और टेंस हुई चीज़ें, इससे स्टॉक बढ़ना शुरू किया, तो तब तक आपने कुछ किया ही नहीं। तब तक वो उस इंसान ने और स्टॉक लेने चाहिए था ना,
अभी देखो आप 300 पहुंच गया स्टॉक, उस समय 92-23 था। अगर वो इंसान उस समय कुछ कर लेता तो आज उसके पास ज़्यादा पैसे होते। 3,000 रुपये का स्टॉक उस दिन उसमें ख़रीदा, अब 12,000 रुपये हो गया। क्या है उखाड़ लिया भाई उसने। 12,000 में कौन सा आईफोन आता है, 12,000 में कौन सा क्या क्या उखड़ जाएगा भाई। 12,000 भाई दिहाड़ी का मजदूर भी कमा लेता है भाई, समझ रहे हो। तो क्या होता है उससे, खुद सोचो ना। तो बहुत ग्रेट कुछ किया नहीं, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी उसके पास कि यार उसने वो बस मिस कर दी। अगर उस समय वो सोचता, ऐसा डिसीजन लेता, ऐसे नहीं बैठता नहीं यार ठीक है अब कुछ नहीं करूँगा, अगर वो उसमें डिसीजन लेता कि नहीं मुझे इसके और यूनिट्स खरीदने हैं वीएल के, तो शायद आज वो एक बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे होता। बिकॉज 95 से सीधा स्टॉक 300 रुपीज़ हो गया है, मतलब समझ रहे हो ना कितना बढ़िया रिटर्न है इतने कम समय में। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि मतलब ये कि डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब जो बोट बस मिस कर दोगे ना तो फिर बाद में आप पछताते हो। सेम यहाँ पर लक्ष्य सेन से साथ सेम हुआ था। अगर वो उस समय सोचता, उस समय अगर वो सोचते कि नहीं वो सामने अटैक कर रहा है, नहीं आई नीड टू बाउंस बैक, ब्रॉन्ज मैच है, कि तब शायद कुछ और होता आज सिचुएशन, शायद ब्रॉन्ज मेडल उनके हाथ में होता। एंड द वे ही प्लेड थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, थ्रू आउट द ओलंपिक गेम्स, इट वॉज कमेंडेबल यार। 22 साल का लड़का पहली बार ओलंपिक्स में आ रहा है और एक से एक धुरंधर खिलाड़ी उसके साथ खेल रहे हैं, और उनको वर्ल्ड नंबर 3 और 4 को जो निवेशक हैं क्रिस्टी, उनको उसने हरा दिया। होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड कि दिस हाउ कैन दिस गाय बीट दैट टेरिफिक प्लेयर। इतना बढ़िया खेला उसने, लेकिन एंड मोमेंट में जाके नॉकआउट मैच पे अगेन, जैसे हमारे इंडियंस की आदत है, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का हुआ था फाइनल में, न्यूजीलैंड से हार गए, फिर अगेन ऑस्ट्रेलिया से हार गए, और यहाँ लक्ष्य सेन का। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये इनफैक्ट सैडली हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारे किसी और जगह पे नहीं सिखाया जाता है, और सिखाया जाता है तो बहुत कम जगहों पे। शायद मे बी अगर सिखाया जाता हो तो शायद टॉप बिजनेस स्कूल्स जो हमारे आईएम्स है, आईएसबी है, वहाँ शायद सिखाया जाता होगा, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कहीं पर सिखाया जाता है। बिकॉज अगर सिखाया जाता तो इस मामले में शायद इंडियंस थोड़े बेटर होते। तो जहाँ पर प्रेशर आया हम वहीं फैल जाते हैं कि अरे क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। सेम फॉर मैरिज, सेम फॉर ऑल द स्पेयर्स ऑफ लाइफ। आपको हर समय डिसीजन लेना पड़ेगा कि सिंपल्स एग्जाम्पल, आज क्या बनेगा। ऐसे लड़के आ रहे हैं पीजी में कोई रहते हैं, तो मैं खैर रहा हूँ तो उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको। पीजी में रहो आप, ठीक है, तो शेयर्ड अकोमोडेशन होता है, 2-3 बंदे रह रहे हैं फ्लैट में, 4 बंदे रह रहे हैं फ्लैट में। भाई आज क्या बनाएं, सब सोच रहे हैं, कोई सोच ही नहीं पा रहा कि भाई क्या बनाएं। मतलब सिर्फ एक डिसीजन लेना है, और वो नहीं लेते, उसके चक्कर में ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, लंच बनते डिसाइड होते 2-3 बज जाते हैं। देख रहे हो, सिर्फ एक चीज़ डिसीजन मेकिंग का ये जो कंसेप्ट है, अगर किसी को क्लैरिटी हो जाए इस बारे में कि नहीं ऐसे मुझे करना है, ऐसे मुझे सोचना है, इस टाइम पे मुझे ये सोचना है, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है, ये हो तो ऐसा करना है, तो लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है, राइट। तो यही था मोटिव इस वीडियो का। होपफुली आपको ऐसे कुछ समझ में आया होगा, आपके मस्तिष्क में कुछ बात घुसी होगी, समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग पे आपको मैं कुछ कंटेंट प्रोवाइड करूं, अगर आप चाहते हैं कि कोई वेबिनार सा हो जाए, बिकॉज इस रिस्पेक्ट में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आई कैन हेल्प यू, आई कैन टीच यू कि डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है आसान भाषा में। जो चीज़ आपको बिजनेस स्कूल से मिलेगी कि ऐसा हो, फैंसी इंग्लिश टर्म्स होते हैं कुछ, है ना, तो उसको आसान भाषा में कैसे समझें, कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में, मैं आपको बता सकता हूँ। अगर इस चीज़ के बारे में और आप इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड हैं
तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप इंटरेस्टेड हैं, आई लिख दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। देन अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं एक वेबिनार कर सकता हूँ इस पे, तो ऑब्वियसली इट बी पेड वेबिनार। बट अगर आप ये चीज़ सीख गए डिसीजन मेकिंग, तो लाइफ की ऑब्वियसली लाइफ में बहुत ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पर आप स्टक होंगे, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार इस लड़की से मैं शादी करूँ कि नहीं करूँ, यार अब ये चीज़ हो गई, क्या करूँ, क्या मैं एस्केलेट करूँ, मैंने कुछ कोड बेस उड़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, क्या करूँ, एस्केलेट करूँ कि नहीं करूँ, या छोड़ दूँ, नहीं बोलूँ कुछ, वैसा वैसा कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी। ये स्टॉक लिया है, क्या लूँ और नहीं लूँ, अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, बढ़ गया है, लूँ कि नहीं लूँ। ये डिसीजन जो होता है ना, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई अगर आप चीज़ सीख जाएंगे तो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए, देन आप आई टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में नीचे। नीचे कहीं मेरा नंबर दिया होगा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट सच थिंग्स। एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कहीं पर राइट साइड में यहाँ पर होगा लाल बटन होगा, उसको प्रेस करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ही बार करना है, 2 बार नहीं करना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। लाइक करिए एक बार बस, तो उसमें भी एक बार करेंगे तो एक बार लाइक होगा। एंड शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, कि बहुत ही ब्यूटीफुल कोरिलेशन है बिटवीन एन इवेंट विच हैज़ हैपेंड रिसेंटली। ओलंपिक गेम्स बहुत बहुत चर्चा के विषय है ना, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, अशरफुद्दीन ने गोल्ड जीत लिया, अरे पाकिस्तान का पहला गोल्ड, ये वो, और फॉरवर्ड जी हैं उनका हो नहीं पाया, डिस्क्वालीफाई हो गई। तो बहुत लोग आजकल ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, तो इन ट्रेंडिंग चीज़ों से रिलेट करके ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइफ की आपको समझाना, ये मेरा काम है कुछ सेंस में, और ये मैं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करिए अलॉन्ग विद ऑल योर फ्रेंड्स। टिल देन आपके समक्ष मैं फिर से आऊँगा कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।